श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस के 22वें दिन की कथा में। उत्तराखंड। श्री राम जी का अयोध्यापुरी वापस लौटना और उनका राज्य अभिषेक। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ जथायोग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, जह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के दाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गोए अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो। मानो नई ब्याई हुई गोए अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हो, और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अंतत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सब ने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अनगिनत सुख और हर्ष प्राप्त किए। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय ककई की जो हृदय में बहुत सुखचाई। लक्ष्मण जी भी अब माताओं को मिलकर आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वह ककई जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का शोभ नहीं जाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरण लगाकर उन्हें अंधेर हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही है कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही है। नेत्रों में प्रेम में आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वह आंसू को जल को नेत्रों में ही रोक रखती है। सोने के थाल से आरती उतारती है और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती है। अनेकों प्रकार से निशावरे करती है और हृदय में परमानंद तथा हर्ष वर रही है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही है। वह बार बार हृदय में विचारती है कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे जो दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण जी और सीता सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही है। उनका मन परम आनंद मगन है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल नील, जाम्बावन और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर दान कर लिए हैं। वह सब भरत जी के प्रेम सुंदर स्वभाव, व्रत और नियमों की अंधत प्रेम से आदर पूर्वक बढ़ाई कर रही है, और नगर निवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वह सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। जय गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुलवर के पूज्य है। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, जय सब मेरे सखा है। जय संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों को भी होम दिया। जय मुझे व्रत से भी अधिक प्रिय है। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मगन हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को गए। आकाश फूलों की वृष्टि छा गई। नगर के स्त्री पुरुष सोनू अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सजाई गई। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत से चौके पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। स्त्रियां जहां तहां निशावर कर रही है और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती है। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगल गान कर रही है। वह आरती हर दुखों को हरने वाली और सूर्य कल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही है। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती वर्णन करते हैं, परंतु वैस यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का बृहद सूर्य है। इस बृहद सूर्य के ताप से वह मुरझा गई है। अब उस बृहद रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर से वह खिल उठी।
नेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को स्नात दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता का कई लज्जित हो गई, इसीलिए वह पहले उन्हीं के महल को गई और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि ने सुमंतर जी से कहा। वह सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की जड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निदान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष भी नहीं कर सकते। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान कराया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। श्री राम के बाई और रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही है। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। काकभुषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज वड़ु जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज हुए। श्री जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अंतित ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्र उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्रों को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण जाचकों को आयचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं। अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदर सहित कर्मश, शस्त्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, डाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित है। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेव की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को विमोहित कर रहा है। मुकुट, बाजू बंदर आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं है। जो उनके दर्शन करते हैं वह मनुष्य धन्य है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब बाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। कृपा निदान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका वेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। हे सुगुण एह और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो।
आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अंतत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। हे हरे, आपकी दुस्तम माया के वशभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भाव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वह तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उनने देव दुर्व देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाला ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वह केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम के भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शीला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा बंधित त्रिलोक्यों के पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल, इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में बल में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य बजते रहते हैं। वेद शास्त्रों ने कहा कि जिसका मूल प्रकृति है, जो प्रवाह रूप में अनादि है, जिसके 4 तत्वाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल है, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है, जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष रूप आपको हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा अजन्म है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो जिस प्रकार कहकर उस ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वह ऐसा कहा करे और जाना करे। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सुगुण जश ही गाते हैं। हे करुणा के दाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम जब वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। वेदों ने सबके देखते जा श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्दान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर जी थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से भी पूर्ण हो गया। हे राम, हे रामारमण, लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे, वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अंतत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजों में किरण समूह हैं। कामदेवी रूपी बिल ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुपोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में बुले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। लोग बहुत से रोगों और विजोगों से मारे हुए हैं। यह सब आपके चरणों की निरादर के फल है। जो मनुष्य आपके चरण कमल में प्रेम नहीं करते, वह अथाह भवसागर में पड़े रहते हैं। जिन्होंने आपके चरण कमल में प्रीति नहीं है, वह नित्य ही अंतत दीन, उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। उनमें ना राग है, ना लोभ है, ना मान है, ना मद। उनको संपत्ति और विपत्ति समान है। इससे मुनि लोग जो का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वह प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से
आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को सम्मान मानकर वह सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के बराबर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको बचता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख और राग देश आदि द्वंद्व समूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश की ओर चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। हे गरुड़ जी, सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के व्यय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वह अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वह जगत में देव दुर्लभ सुखों के भोकर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। इसे जो जीव मुक्त विरक्त और विषय सुनते हैं वह क्रमश भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है, जो जन्म मरण के व्यय और दुख को हरने वाली है। यह प्राज्ञा विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र भूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। बानर सब ब्रह्म आनंद मगन है। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं जाना और बात की बात में 6 महीने बीत गए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जागृत को तो बात ही क्या, उन्होंने स्वप्न में भी घर की सूद बुध नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सबने आकर आदर से सिर नवाया। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घर को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अंतत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राजा, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, यह सभी मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। हे सखागण, अब आप सब लोग घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे बजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अंतत प्रेम करना। प्रभु के चरण वचन सुनकर सबके सब प्रेम मगन हो गए। हम कौन है और कहाँ है, जय देह की सुध भी भूल गई। वह प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अंतत प्रेम के कारण कुछ नहीं कह सकते। प्रभु ने उनका अंतत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वह कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव को वस्त्र आभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, और जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वह अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जाम्बावन और नीर आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने संभ्या भूषण वस्त्र पहनाए। वह सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर, हाथ जोड़कर अंतत भी नम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गए थे। अंत्य हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण बाना जात करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही है।
आपके चरण कमलों में छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है? हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवकों को शरण में रखिए। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वह श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब जय न कहिए कि तू घर जा। अंगद के विनम्र वचन सुनकर कर्णों की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में जल भर आया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला वस्त्र और मणि रत्न को आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी से उनको पंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं अर्थात बहुत ही अधिक प्रेम है। वह फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दे। वह श्री राम जी को देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। किंतु प्रभु रुख देकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वह चले। अंततः आदर साथ सब वानरों को पंचाकर वायु सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव जी ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा दाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मगन हो गए। काकभुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अंतत कठोर और फूल से भी अंतत कोमल है। तब कहिए वह किसी की समझ में आ सकता है। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं के जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरी वासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी की जय हो। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी आंतरिक भेदभाव मिट गए। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें ना किसी का बात का व्यय है, न शोक है, न कोई रोग ही सताता है। राम राज्य में दैहिक है, दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं। अब वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चरण चरणों सत्य, शोष, दया तथा दान में जगत परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण है और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी है। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन है। न कोई मूर्ख है, न शुभ लक्षणों से हीन है। सभी दम्भ रहित है, धर्म परायण है और पुण्य आत्म है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान है। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित है तथा सभी ज्ञानी है। सभी कृतज्ञ दूसरे के किए हुए अपकारों को मानने वाले हैं। कपट, चतुराई, दुर्तता किसी में नहीं है। काकभुषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गुरु जी सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों उत्पन्न हुई दुख किसी को भी नहीं होता, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा है, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्राह्मण है। उनके लिए 7 द्वीपों का प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु के उस महिमा को समझ लेने पर तो जब कहने के कोई 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तमी पृथ्वी की एक छत्र सम्राट है।
उनकी बड़ी हीनता होती है, परंतु ये गरुड़ जी जिन्होंने वह महिमा जान भी ली, वह भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं, क्योंकि उस महिमा को भी जानने वाला फल जय लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती भी नहीं कर सकती। सभी नर नारी उदार है, सभी परोपकारी है और सभी ब्राह्मणों के चरणों की सेवक है। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी वर्ती है। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड और केवल सन्यासियों के हाथों में है और वेद नाचने वालों के नृत्य में है, और जीत तो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं की जीतने तथा चोर डाकू आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और वेद जैसे 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है, तथा सभी अनुकूल होने के कारण वेदनी नीति आवश्यकता ही नहीं रह गई। वेद शब्द केवल सुर ताल के वेद के लिए ही कामों में आता है। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सींग बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक और बैर बुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया। पक्षी कूजते मीठी बोली बोलते हैं। बांति बांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मन सुगंधित पवन चलता रहता है। बोरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करती जाती है। बेली और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। गोई मन चाह दूध देती है। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वह लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्होंने मनुष्य पार जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है। 10 दिशाओं के विभाग अत्यंत प्रसन्न है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जहाँ जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग पालने वाले, धर्म की जोरी को धारण करने वाले, तीनों गुणों से अतीत और भोगों के इंद्र के समान है। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। वह कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती है और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती है। जब भी घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वह सभी सेवा के विधि में कुशल है, तब भी स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती है और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती है। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानती है, श्री जी वही करती है, क्योंकि वह सेवा की विधि को जानने वाली है। घर में कुशल्य आदि सभी सासों की सीता जी सेवा करती है। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। शिव जी कहते हैं, उमा जग जननी रमा ब्रह्मा आदि देवताओं से बंधित और सदा आनंदित सर्व गुण संपन्न है। देवता जिनका कृपा कपाट चाहते हैं, परंतु वह उनकी ओर देखते भी नहीं, वह ही लक्ष्मी अपने स्वभाव को छोड़कर श्री राम जी के चरण बंदों की प्रीति करती है। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वह सदा मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहेंगे। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ भोग भोगते हैं। वह दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते हैं और श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश के जो 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों में वर्णन किया है, वह दोनों ही विजयी, नम्र और गुणों के दाम है और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। 2 पुत्र सभी भाइयों को हुए, जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। जो वेदिक ज्ञान बानी था इंद्रियों से परे अजन्म है तथा माया मन और गुणों के परे है, वही सच्चिदानंद भगवान श्रेष्ठ नरलीला करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारे रामचरितमानस की कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।